जय माता दी। जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करे। तो आज फिर हम उपस्थित हुए, हमने कहा गुरु जी से बात करते हैं चल के। तो आज हम जानना चाहेंगे कि नवरात्र के उपलक्ष्य में आप अपने यूट्यूबर दोस्तों को, मित्रों को या अपने शिष्यों को कोई साधना दे रहे हैं? और देने से पहले आज आप एक रिक्वेस्ट और हम करेंगे आपसे कि जिस किसी इष्ट की साधना दीजिएगा, उसके पहले फायदे और नुकसान बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ साधक ऐसे होते हैं वीडियो देख के या वैसे चढ़ के अपनी साधना पे बैठ जाते हैं, उनके फायदे और नुकसान उसकी जानकारी पूरी डीपली नहीं है, तो साधक हमारे नुकसान उठा जाते हैं। तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट चाहेंगे जिसकी इष्ट की साधना दीजिएगा तो उसकी पूर्ण जानकारी दीजिएगा पहले, जिससे वो नुकसान और फायदों से अपने आप को प्रिपेयर कर ले, तब उस साधना पर बैठे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ये तो बात सत्य है कि जब तक हम उस इष्ट की जानकारी पूरी नहीं हमको है कि वो आखिर इष्ट कौन है, कैसे है, उसका पावर क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, हमें उससे क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदे हैं हमें, क्या नुकसान है हमें, जब तक इन चीजों की हमें नॉलेज नहीं होती तब तक वो शक्ति ना ही सिद्ध होती है और ना ही हमारा मन चित्त लगता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये नवरात्रों के समय में हम एक साधना, बहुत अच्छी सौम्य साधना आप दे रहे हैं। वो सौम्य भी है और उग्र भी है, दोनों ही है साधना। वो बहुत अच्छी शक्ति है। वो उसको अगर चाहें तो देवियां भी कर सकती हैं, हमारी बहनें भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, नए साधक भी कर सकते हैं और पुराने साधक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि हमारे जीवन में आने के बाद में हमारे जीवन में उजाला ही उजाला भर देती है और हमारे जीवन को रंगों से ऐसा पिरो देती है कि कोई कमी किसी चीज की नहीं रहती है। वो इतनी अच्छी शक्ति है। बशर्ते क्या है कि शक्ति कोई भी हो, जब तक उस शक्ति को हम पूर्णतः जानकारी नहीं लेंगे और साधना करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए ये वीडियो हमारा पूरा देखें और इस शक्ति जो हम साधना देने जा रहे हैं, इस शक्ति के बारे में पहले तो ये समझें कि ये कितनी पावरफुल शक्ति है और ये शक्ति है कौन। तो जिस तरह से यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि यक्षिणी यक्षिणी की साधनाएं बहुत लोग देते हैं, लेकिन शायद है, ये तो नहीं कहेंगे कि यूट्यूब पे ये जानकारी नहीं किसी ने दी है, लेकिन जो सत्य जानकारी है वो हम दे रहे हैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से। यक्षिणी साधना बहुत ही अच्छी साधना है और ये जो लोगों के दिमाग में गलत फितूर है कि यक्षिणी एक राक्षसनी है, यक्षिणी एक भूत है, प्रेत है, शैतान है, ऐसा नहीं है। यक्षिणी बहुत अच्छी शक्ति है। यक्षिणी जब हमारे जीवन में आती है ना, तो हमारे जीवन में जो ना होने वाले कार्य हैं वो भी होने लगते हैं। हमारे परिवार को बहुत अच्छे से चलाती है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से, हमारे रिश्तों को बहुत अच्छे से चलाती है। बशर्ते यक्षिणी कई रूप में सिद्ध की जाती है। जिस तरह से पुराणों में 64 योगनियां बताई गई हैं। 64 में से ये जो 8 योगिनियां हैं, 8 योगिनियां बहुत ही पावरफुल योगिनियां हैं। उनमें से कुछ यक्षिणियां ऐसी हैं जिनको हमें सिद्ध करना चाहिए, उनकी साधना करना चाहिए, जैसे कि पद्मनी। अब ये जो पद्मनी है बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। ये इनके कार्य वो हैं कि अगर आपने इनको सिद्ध किया, ये आपके जीवन में वो रंग भर देंगी, धन दान से आपको परिपूर्ण रखेंगी, किसी भी चीज की आपके जीवन में कमी नहीं आने देंगी। ये वो चीज है। क्यों? कारण एक है, यक्षिणियां जो लोग कहते हैं भूत प्रेत है, ये भूत प्रेत नहीं है मेरे भाई। ये यक्षिणी माँ का ही एक अंश है। कहते हैं किसी समय भगवान शिव, पहले तो हम समझे कि यक्षिणी है कौन, तो बताते हैं आपको। जो सत्य है
भगवान शिव व माता पार्वती दोनों लोग ध्यान में लीन थे और इधर जब कामदेव ने देखा कि भगवान शिव माता ध्यान में लीन है तो उन्होंने क्या किया, काम वासना का बाण भगवान शिव पे चला दिया। अब ये भगवान शिव माता जब ध्यान में लीन थे और जब ये बाण चला दिया, काम वासना का बाण चला दिया, तो काम वासना की जिज्ञासा माई के दिमाग में आई और वो इतना पीड़ित हुई कि उनका चेहरा, उनका शरीर पसीने से भीग गया। और जब पसीने से भीग गया तो भगवान शिव को उस बाण ने जरा भी टच नहीं कर पाया, उन पे उस बाण का कोई भी प्रकोप नहीं आया। तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती इस समय अपने दिलो दिमाग को नहीं रोक पाई और काम वासना का प्रकोप इन पे छा गया। तो भगवान शिव क्रोधित होकर उठ के वहां से चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि जब माता के जो शरीर से पसीना निकला था और वो पसीने से भीग गई थी, तो काम वासना का उस समय बहुत जोश चढ़ा था माई पे, तो वही पसीना उन्होंने पूंछ के इस तरह से जब छिटकी दी तो वो छिटकी जहां जहां भी पड़ी पसीने की, उस छिटकी से ये यक्षिणी तैयार हुई। इसलिए 64 यक्षिणी, जो 64 छिटकी पड़ गई थी, वो यक्षिणियां ये तैयार हुई और ये एक माई का ही स्वरूप है। तो जब ये यक्षिणियां तैयार हुई और भगवान शिव वहां से चले गए तो माई के देख रेख में ये वहां पे पनपने लगी। अब क्या हुआ वहां पे, अब ये काम वासना से उत्पत्ति हुई थी, काम वासना से उत्पत्ति हुई थी, तो इनको काम वासना की भूख थी, तो इन्होंने ऋषियों पे यानी देव ऋषियों पे भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, यानी अपना काम वासना का यक्षिणियों ने। तो इन्होंने जब उन ऋषियों पे भी अपना काम वासना का जाल डालना शुरू करा तो उन देव ऋषियों ने इनको वरदान दे दिया, यानी एक अश्राप दे दिया। अश्राप दे दिया कि तुम लोग जब तक किसी पुरुष के साधना से सिद्ध नहीं होगी तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, यक्षिणी खुद चाहती है कि मुझे कोई सिद्ध करे। सबसे मेन चीज होती है कि यक्षिणी खुद चाहती है कि मुझे कोई सिद्ध करे। तो यक्षिणियां बहुत जल्दी सिद्ध होती, बशर्ते क्या होता है कि इनमें कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बताया बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। ये एक शक्ति है, माई की शक्ति है ये। तो देखिए, ये जितनी भी शक्तियां हैं, जब हम इन शक्तियों को परिपूर्ण जान लेते हैं तभी इनकी हम साधना याचना कर सकते हैं, तभी ये सिद्ध होती हैं, बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। शायद इतनी जल्दी कोई सिद्धि नहीं, शक्ति नहीं सिद्ध होती जितनी जल्दी ये सिद्ध होती है। इसकी जानकारी हम आपको पार्ट 2 में देंगे। और ये आपने अगर मेरा वीडियो पूरा देखा है, पार्ट 1 अगर देखा है पूरा, तो पार्ट 2 भी देखना। अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और साधना को परिपूर्ण आप करना चाहते हैं तो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों ही पार्ट देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या गुरुदेव के पार्ट 2 में आप यक्षिणी साधना के साथ और नियम विधान भी देंगे? जी, पार्ट 2 में आपको नियम विधान, किस तरह से साधना की जाएगी, जी, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, इनका पावर क्या है, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनका भोग क्या है, किस तरह से जाप होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ दिया जाएगा। जय मां।